एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। पता नहीं क्यों निकला घर से सर्दी में, इतना घना कोहरा है। दिन में ही ना कुछ दिखाई दे इसमें। अभी तो सूरज डूबे हुए आधा घंटा हो गया। ये मनोज भी किसी काम का नहीं। 1 महीने से साहब दिखे नहीं और अचानक इनको यहाँ मिलना है। ओह, वो रहा बेवकूफ। बड़ी देर कर दी तूने आने में। चल आगे से वो वाला लिफ्ट ले ले। अचानक क्यों बुला लिया? क्या हो गया? तू जानता है ना मैं घर से नहीं निकलना चाहता। सुपर्णा के मौत के बाद से तू बदल गया है। तेरी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है मैंने, वहीं लेके जा रहा हूँ। यार तू भी मेरे रिश्तेदारों की तरह बात ना कर। बीवी मरी है मेरी, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया यार। जात पात को हरा के एक बंगाली लड़की से शादी की और अब तुम सब चाहते हो कि मैं बस यूं ही उसे भुला दूं। स्कूटर रोक, वो रहा तेरी प्रॉब्लम का सलूशन। सुकून के सेट्स। तू मुझे यहाँ कैसेट खरीदवाने लाया है? अबे बीवी मरी है मेरी और मैं गाने सुनूं? मनोज, मनोज, अरे कहाँ गया मनोज? जिसको जहां जाना था चला गया। वॉकमैन है आपके पास या वो भी चाहिए होगा? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, है ना? सब यही कहते हैं। आपको जो महसूस हो रहा है उसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। बस वजह सबकी अलग होती है। बीवी की मौत का दोष खुद को मत दीजिए। सब विधि का विधान है। क्या मतलब? आपको कैसे? वो सब छोड़िए। फिलहाल आपकी समस्या है कि आपको अभी भी लगता है कि आपकी बीवी आसपास है, आपको दिख रही है। ज्यादातर दुख होता है लेकिन कभी कभार डर भी लगता है। अपना कोई मरता है ना तो ये सभी को महसूस होता है भाई साहब। आप नहीं समझेंगे। यही सब लगता है। दीजिए, क्या कैसेट देंगे? हाँ, मैं क्या ही समझूंगा। बस लोगों से जो सुना है वही कहा। अब ये लीजिए आपकी कैसेट, यही काम आएगी। और साथ में ये वॉकमैन। काम हो जाए तो वापस आ जाएगा। वैसे कभी सोच के देखिएगा, आप जिंदा है तो आपको ऐसा लगता है जो मर जाते हैं लेकिन आसपास होते हैं उन्हें कितना दर्द होता होगा। आपका दर्द तो नहीं लेकिन उनका दर्द समझता हूं मैं। बकवास करवा लो लोगों से बस। रुकिए, मेरा वॉलेट स्कूटर की डिक्की में रखा हुआ है, लेके आता हूं। हाँ वैसे कितने हुए? ये क्या अजीब पागल है। मैं 1 मिनट को पैसे लेने मुड़ा तो दुकान बंद कर दी। पैसे भी नहीं लिए। मनोज भी पता नहीं कहां चला गया। ठंड भी लग रही है यार। घर ही चलता हूं, देखूं तो सही इस कैसेट में है क्या। एक साल अच्छी खासी ठंड पड़ी है लेकिन क्या फायदा, जिसको सर्दियां पसंद थी वो ही नहीं रही। बस ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों जिंदा हूं। हाँ हेलो। इंदर बेटे, मनोज ने मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने से, लेकिन अब तो मनोज खुद ही नहीं रहा। तुम ही सबसे अच्छे दोस्त थे उसके, इसीलिए फोन किया। क्या? लेकिन मनोज तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे साथ। हाँ बेटे, आज दोपहर को ही हुआ। 1 महीने से उसे पेट में दर्द हो रहा था। हफ्ते भर पहले खून की उल्टियां होने लगी।
हॉस्पिटल गए तो पता चला कि पेट में कोई कैंसर है जिसका लास्ट स्टेज है। हम लोग गांव जा रहे हैं, वही सब क्रियाक्रम होगा। हो सके तो समय निकाल के आना। तो फिर शाम को मेरे साथ कौन था? और वो अचानक गायब कहाँ हो गया? फिर वो अजीब सा दुकानदार। लगता है सारे जवाब इसी कैसेट में मिलेंगे। अरे यार, कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? फॉरवर्ड करता हूं। ये शायद पूरी साइड ही ब्लैंक है यार। साइड बी देखता हूं। इंदर, तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं तो खुद मौत के कगार पे था। आज तेरे लिए ही किसी तरह आया था। इस कैसेट के जरिए तू मुझसे ही नहीं, किसी से भी बात कर सकता है जिसको तू सचमुच प्यार करता है। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? सब मिलके मजाक कर रहे हैं या सचमुच ये हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं अभी भी नहीं जानता कैसे आऊं, लेकिन तुझे सुपर्णा से मिलवा सकता हूं दोस्त। जैसा कहूं वैसा करते जा। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर। हे भगवान, 1996 है ये। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर होकर। विश्वास नहीं हो रहा। मुझे इस पे विश्वास हो रहा है और मैं ये कर रहा हूं। अब सब कुछ भूल जा। अपने आसपास के हर चीज को भूल जा। सिर्फ उसे याद कर जिसे तू अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, जिससे तू सचमुच बात करना चाहता है। एक ही इंसान के बारे में बहुत ध्यान से सोचना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। मन से पुकारना, तभी वो आत्मा आएगी। अब आंखें खोल और दाईं तरफ देख। सुपर्णा, 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 मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो सुपर्णा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आया था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आया कभी। मुझे खुद नहीं पता था अपने बारे में सुपर्णा। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता था। मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज माफ कर दो सुपर्णा। लेकिन जब तुम्हें पता चला तब भी तो तुमने कुछ नहीं बताया मुझे। गलत तो वही किया ना, और अब दुनिया को दिखा रहे हो कि तुम मेरे याद में रोते रहते हो। नहीं 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 नहीं, दिखावा नहीं है, ये सच है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम ही तो थी जिसको मेरी सच्चाई पता थी। मुझे खुद को नहीं पता था, लेकिन तुम भाप गई थी। शुरू में तो मैंने समझा नहीं, लेकिन फिर समझ आया कि तुम सही थी। फिर मुझे अपने आप से शर्म आने लगी और तुम डिप्रेस्ड होती गई। मैं समझ नहीं पाया था सुपर्णा, वरना मैं तुम्हें खुदकशी करने नहीं देता कभी। मैं मनोज के हाथ में तुम्हारा हाथ दे देता। आई एम सॉरी सुपर्णा, आई एम सॉरी। तुम पे गुस्सा मुझे पहले आता था, अब दया आती है। अभी भी वक्त है, पढ़े लिखे हो, किसी ऐसे देश में जाके सेटल हो जाओ जहां खुल के जी सको, जहां खुद से भी झूठ ना बोलना पड़े। तुम्हारे अंदर एक मर्द नहीं तो ना सही, लेकिन ये सच इस देश में तुम्हें ना तो सुकून से जीने देगा, ना ही सुकून से मरने देगा। मनोज भी यही कहना चाहता है तुमसे कि यहाँ रह के फायदा नहीं है। यूएसए वाले पोस्टिंग लेके वही चले जाओ। 1-2 साल में पैसे कमा के ऑपरेशन करवा लेना और वही सेटल हो जाना। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, ये कैसेट और वॉकमैन अपने पास ही रखना, काम आएगा। मैं भी चलता हूँ दोस्त।
फिर मिलेंगे, और कैसेट संभाल के रखना। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।